चलिए एवरीवन, वेलकम टू एसएससी व्लॉग्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे जनगणना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो आज जनगणना हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जनगणना आने की सेंसस, इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं, बहुत को लड़का लड़की नहीं जानता है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको सेंसस बोलते हैं। वही हो गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जनगणना में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे एवरीवन? जनसंख्या। ठीक है, ये है जनसंख्या। जनसंख्या को पढ़ेंगे। ठीक है, अब जनसंख्या में क्या होता है सो देखते हैं। तो जनसंख्या में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, और ये क्या रहेगा? सीरियल नंबर से रहेगा। ठीक है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में रहेगा। तो बढ़ते में सबसे अधिक किस राज्य का जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र का है, उसके बाद बिहार का है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इस तरह से है। अब इसको देखिए, याद तो होगा नहीं ऐसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश रटते रहे, तो ऐसा रटने से होगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना है कि ट्रिक से याद करना है। तो ट्रिक से कैसे याद होगा? ट्रिक से याद होगा ऐसे, देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है कि नहीं? देखिए क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश एक सर्वाधिक जनसंख्या का एक महान राष्ट्र है, हारेगा नहीं, बंगला अंधों के नाम कर देगा। ठीक है, हारेगा नहीं, बंगला अंधे को नाम कर देगा। ठीक है, आप लोग दोहराइएगा, थोड़ा सा मेरा इरेज करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, महान से महाराष्ट्र हो जाएगा, हारेगा नहीं से बिहार हो जाएगा, और बांग्ला से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, अंधा से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो सब राज्य जान जाना है कि कैसे कैसे होता है किसका, और बस आराम से याद कर लेना। ठीक है, 2-3 बार पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, आज मेरा पीसी थोड़ा सा ढंग से काम नहीं कर रहा है, वरना हम यहीं याद करवा देते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर आगे क्या है कि भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन सा है? सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, नागालैंड है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखें कि कम सिक्के लेना, जोर जबरदस्ती ना करना, क्योंकि वरुण अस्त्र और गोविंद कृष्ण ही कालिया नाग से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। तो इसी तरह से सारा पढ़ते जाना है एवरीवन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सिक्के से क्या हो जाएगा? सिक्के से हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, जोर से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, और वरुण से हो जाएगा अरुण, और गोविंद से हो जाएगा गोवा। ठीक है, और नाग से हो जाएगा नागालैंड। तो इस तरह से क्या करना है हम लोग को? याद कर लेना है। ठीक है एवरीवन, तो चलते हैं आगे। आगे क्या है मेरा? आगे है सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? पहले दिल्ली आएगा पहला नंबर में। ठीक है, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा। उसके बाद इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ बता दे रहे हैं ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा अधिक कंटेंट ले सकें। जैसे दिल्ली से दिल्ली हो जाएगा, पुद्दू से पुदुचेरी हो जाएगा, चंडी से चंडीगढ़ हो जाएगा, और कारोबार से अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, कारोबार से अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे कि सर्वाधिक आबादी वाला दिल्ली पुद्दू से चंडी के साथ कारोबार करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूनतम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो फर्स्ट में क्या आता है? लक्षद्वीप, आफ्टर दैट दमन एवं दीव, आफ्टर दैट दादर एवं नगर हवेली, आफ्टर दैट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये सारा आ गया। तो क्या करेगा? लक्षद्वीप को लक्ष्य से सूचित किया जाता है। ठीक है, दमन एवं दीव को दमन से, और दादर से दादर एवं नगर हवेली, और कारोबार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो पूरा क्या पढ़ाएगा? अब बहुत कम लोगों का लक्ष्य होता है
दादा के साथ कारोबार करने की, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है। तो इस तरह से ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चलता रहेगा हम लोग का सारा क्लासेस, ठीक है। ठीक है एवरीवन, यहाँ पे हैं हम लोग, ठीक है। चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, वरना बाद में आप लोग को ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। यानी रिकॉर्डिंग ऑन है, चलिए। तो सही चल रहा है सारा चीज़, चलिए देखिएगा आज अच्छा सा माहौल है। देखिए सर्वाधिक आबादी वाले महानगर, इसके बाद क्या आएगा, सर्वाधिक आबादी वाले महानगर। तो कौन सा है, फर्स्ट में मुंबई है, सेकंड दिल्ली है, थर्ड कोलकाता है, और फोर्थ क्या है, चेन्नई है, ठीक है। और फाइव क्या है, बेंगलुरु है। देखिए नेक्स्ट पेज पे आ गया है बेंगलुरु, ठीक है। तो इसको याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, मुकेश, दीपक और केसी सिन्हा का भूत बंगला, ठीक है। तो बंगला से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, के से हो जाएगा क्या चीज़, कोलकाता, और सी से हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। और एम से हो जाएगा मुंबई, और डी से हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। ये याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, लेकिन महानगर में सबसे क्या है, मुंबई है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत को भूल जाता है एग्ज़ाम के वक्त, सब दिल्ली और मुंबई में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इसको अच्छा से याद रखनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, क्या है क्या नहीं है सब। देखिए न्यूनतम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, ठीक है। तो इसमें क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश भी दिया हुआ है और राज्य भी दिया है, टोटल मिलाकर कौन सबसे पहले न्यूनतम में आता है, सबसे पहले ओ दिया हुआ है, ठीक है। और ये कम से अधिक दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, लक्षद्वीप, उसके बाद आता है दमन एवं दीव, उसके बाद आता है दादरा एवं नगर हवेली, उसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद आता है सिक्किम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो कि न्यूनतम आबादी वाला शुरू के 4 केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम आबादी वाला शुरू के 1 राज्य, मतलब राज्य में सिर्फ 1 लेना है और केंद्र शासित प्रदेश में 4 लेना है, और वो भी न्यूनतम आबादी वाला। तो न्यूनतम आबादी वाला देखिए शुरू में क्या है, न्यूनतम आबादी देखिए लक्षद्वीप है, दमन एवं द्वीप है, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो 4 के 4 सेम आ गया। अब फिर सिक्किम क्या आ गया, सिक्किम देखिए न्यूनतम यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूनतम है कि नहीं, यहाँ पर न्यूनतम दिया है, भारत की न्यूनतम जनसंख्या ये वाला न्यूनतम दिया है कि नहीं, तो ये वाला न्यूनतम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। चलिए आगे देखिए, तो यही सब याद रखना है कि 4 न्यूनतम वाला याद रखना है और 1 राज्य वाला न्यूनतम याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही आगे जाके काम चलेगा। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है कि सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य। तो एवरीवन ऐसा कीजिएगा कि पहला 17 ही राज्य आता है सबसे अधिक आबादी में, उसके बाद एक क्या आता है, दिल्ली आता है शुरू में, जो कि दिल्ली सबसे अधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इतना चलेगा। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं दशकीय वृद्धि में। जनसंख्या वृद्धि क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आते हैं दशकीय वृद्धि में, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा और ट्रिक आराम से याद हो जाएगा, क्लास को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य तो क्या है, पहला क्या है, मेघालय, दूसरा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा क्या है, बिहार, चौथा क्या है, जम्मू कश्मीर, पाँचवा क्या है, मिजोरम, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या मेघा से क्या हो जाएगा, मेघालय, अरुण से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, हारते से क्या हो जाएगा, बिहार, और जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर, और जोर से क्या हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। तो ट्रिक क्या बन जाएगा कि सर्वाधिक दशकों से मेघा अरुण से हारते आ रही है जम्मू कश्मीर के मामले में, भले कितनों जोर लगा ले पढ़ने में, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तो उसी तरह से हम लोग आसानी से याद कर लेंगे, तो ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक के साथ हम लोग आसानी से याद कर रहे हैं, सारा चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका एक शॉर्ट वीडियो दे देंगे, उसके बाद साथ याद कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। अब ये न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन कौन सा है, देखिए सबसे में आता है नागालैंड, जिसका नकारात्मक, इसका ये याद रखिएगा कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर होता है, क्या होता है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, नागालैंड का। उसके बाद आता है केरल, उसके बाद आता है गोवा, ठीक है,
नागालैंड दशकीय वृद्धि वाला राज्य है। अच्छा देखता हूँ, दशकीय वृद्धि वाला राज्य, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य, हाँ नागालैंड ही है। उसके बाद केरल है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद क्या है, सिक्किम है। तो सीरियल ढंग से हो गया। तो नागराज से क्या हो जाएगा, नागालैंड। करेला से क्या हो जाएगा, केरल। गोविंद से क्या हो जाएगा, गोवा। अंधेरे से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और सिक्के से क्या हो जाएगा, सिक्किम। और कम मिला तो न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि। और सिक्के से कम सिक्के मिला तो सिक्किम यहाँ हो गया। अंधेरे में सिक्के के लिए मार दो, ये सिक्के का कोई अर्थ नहीं होता, ये अंतर याद रखिएगा ट्रिक में, ठीक है। ये सिक्के का कोई अंतर नहीं होता, इसका होता है मतलब, ठीक है। तो नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम क्या हो गया, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य, ठीक है। तो ये सब हो गया, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहता है, नागराज को करेला खिलाकर गोविंद कृष्ण ने पानी के अंधेरे में सिक्के के लिए मारा, लेकिन कम सिक्के मिले, ठीक है। आफ्टर दैट आगे देखिए, आगे क्या है कि सर्वाधिक दशकीय, अच्छा दशक यहाँ लिखा हुआ, आप लोग दशकीय कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सही है दशकीय, दशकीय आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये दशकीय वृद्धि वाला है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेशों पर पढ़ना, ठीक है। तो दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। तो बोला कई दशकों से, दादा का मतलब दादर एवं नगर हवेली, दामन का मतलब दमन एवं दीव, पुदु का मतलब पुदुचेरी, दिल्ली के मतलब दिल्ली, चंडी के मतलब चंडीगढ़, ठीक है। तो क्या हो गया, कई दशकों पहले दादा के दामन में एक पुद्दू सी बिल्ली चंडी आई और अब वह खुश है, ठीक है। तो ये ट्रिक बन गया। तो इस ट्रिक से क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, सारा चीज़। तो आप लोग याद कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है, अच्छा रहेगा। अब न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन न्यूनतम लेना है, ठीक है। तो पहला हो गया लक्षद्वीप, दूसरा हो गया अंडमान निकोबार, तीसरा हो गया चंडीगढ़, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या हो गया, कम से हो गया न्यूनतम, यानी न्यूनतम है, ठीक है। लक्ष्य से हो गया लक्षद्वीप, और कारोबार से हो गया अंडमान निकोबार, और चंडी से हो गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हो गया चंडीगढ़, ठीक है। तो दशकों में बहुत कम लोगों का लक्ष्य होता है कारोबार करना चंडीगढ़ में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ट्रिक हो जाएगा, इससे आप लोग याद कीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, सारा चीज़। चलिए, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य। अब यहाँ पर क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश भी आ गया और राज्य भी आ गया। पहला क्या है, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, उसके बाद क्या है, मेघालय। तो 3 काफ़ी है याद रखना, ठीक है। जितना मेरा PDF में लिखा हुआ है उतना ही याद रखें, उतना ही एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। हमने पूरा PYQ देख लिया है पिछले 5 साल का, ठीक है। आप ट्रिक से देखिए कि सर्वाधिक दशकीय वाला 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश होगा, लेकिन सर्वाधिक दशकीय वाला, और सर्वाधिक दशकीय वाला एक राज्य होगा। तो सर्वाधिक दशकीय वाला दादर एवं नगर हवेली था, एवं दमन एवं दीव, जो कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर मेघालय आता है, ठीक है। तो मेघालय हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सारा चीज़। तो इस तरह से याद कर लेना है, सिर्फ ये याद रखना कि 2 केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक वाला, और सर्वाधिक वाला एक राज्य होना चाहिए, बस। अब आगे देखिए, न्यूनतम न्यूनतम 2 आ गया, छोड़िए एगो, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, ठीक है। तो न्यूनतम वाला क्या है, नागालैंड है, उसके बाद केरल है, उसके बाद लक्षद्वीप है, उसके बाद अंडमान निकोबार है। यहाँ भी उसी तरह याद करना है, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला 2 राज्य लेना है, 2 राज्य लेना है, ठीक है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला 2 केंद्र शासित प्रदेश लेना है, यहाँ 2 लेना है, ठीक है। और बना देना, जैसे नागालैंड था न्यूनतम में, केरल था, फिर लक्षद्वीप और अंडमान था, ठीक है। तो इस तरह से बना लेना है, ठीक है। तो देखिए सारा चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं क्या, साक्षरता दर में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी होती है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगला में देखते हैं, अगला में क्या है, साक्षरता दर।
तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन कौन सा है? केरल है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? केरल से केरल हो जाएगा, साक्षरता दर वाला तो है ही। लक्ष्य से लक्षद्वीप हो जाएगा, मज़े से मिजोरम हो जाएगा, गोवा से गोवा होगा, पूरा घूमना है तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, दमन से दमन एवं दीव हो जाएगा। जब हम दमन से यहाँ मतलब है, ठीक है, जब वहाँ जाएंगे ना तो एक ही ट्रिक काम करेगा। जब केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन यहाँ काम करेगा। ठीक है, तो दमन याद रखिएगा आगे के लिए। अब हिम क्रीम खाना, हिम क्रीम मतलब हिम से हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये मेरा ट्रिक हो गया कि केरल एक सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है जिसका लक्ष्य है मज़े से गोवा पूरा घूमना और दमन के हिम क्रीम खाना। ठीक है, तो ये हो गया एवरीवन सारा चीज़। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को याद करते जाना है और बाय ट्रिक हम लोग याद करेंगे सारा चीज़। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य तो क्या है? सबसे न्यूनतम में बिहार होता है, आप लोग जानते ही हैं, बहुत फेमस है। अब पर वहाँ चुनाव हुआ काहे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, अब देखिए हार से क्या हो जाएगा? बिहार, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और राज्य व्यवस्था से हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और कम साक्षर से हो जाएगा कम साक्षरता दर, और झाड़ी से हो जाएगा झारखंड, और अंधेरे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ट्रिक क्या बन गया? हार गया अरुण राज्य व्यवस्था चलाने में कम साक्षर होने के कारण। जानबे करते हैं कि कम लिखा पढ़ा आदमी जल्दी राज्य व्यवस्था से नहीं चला पाता है, हार जाता है, उसको एक पढ़ा लिखा आदमी रखना पड़ता है। अब हार गया तो अब वो क्या करेगा? झाड़ी झारखंड साफ करेगा और अंधेरा में रहेगा, सदमा में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रिक। तो उसी से क्या हो गया? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्रम से याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश आ गया। तो फर्स्ट में क्या है? लक्षद्वीप, उसके बाद दमन एवं दीव, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद दिल्ली। ठीक है, अब ये ट्रिक क्या करता है कि लक्ष्य से हो गया लक्षद्वीप, ठीक है, दमन से हो गया दमन एवं दीव, और कारोबार से हो गया अंडमान निकोबार, और दिल्ली से हो गया दिल्ली। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ट्रिक। सर्वाधिक पढ़े लिखे लोगों का लक्ष्य होता है दमन के साथ कारोबार ना करना, बल्कि दिल्ली के साथ कारोबार करना। इसका रीज़न क्या है कि सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो ज़्यादा कमाई कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। तो दिल्ली के साथ करना है, ना कि दमन एवं दीव के साथ करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ऐसे ही ट्रिक रहेगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो एक ही याद रखना इसमें, काहे कि एक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बार बार यही दोहराता है, दादर एवं नगर हवेली। इसका सिंपल सा ट्रिक है, कम पढ़े लिखे हैं दादाजी, भले उनके पास हवेली है। तो पहले ज़माना के लोग के पास क्या था? हवेली था, लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो दादाजी से क्या हो गया? दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, तो दादाजी को कोई नहीं भूलिएगा, दादाजी को याद रखिएगा तो एग्ज़ाम में मार्क्स आएगा। ठीक है, तो कोई को भूलना नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य। देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है। ठीक है, क्रमवार। तो देखिए यहाँ केरल राज्य हो गया, जबकि लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। फिर मिजोरम राज्य, फिर गोवा राज्य, फिर त्रिपुरा राज्य, फिर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को सीरियल वाइज सजाया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं केरल से केरल ही होगा। ठीक है, आगे देखिए लक्ष्य से लक्ष्य ही होगा, मज़े से मिजोरम होगा, गोवा से गोवा होगा, अब पूरा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। दमन से क्या होगा? दमन एवं दीव। और हिम से क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिम से हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ काम नहीं करेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दमन एवं दीव तक ही रहना है, यहाँ पे नहीं लेना है। तो हो गया। तो क्या बन गया ट्रिक कि केरल एक सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है जिसका लक्ष्य है मज़े से गोवा पूरा घूमना और दमन का हिमक्रीम खाना। ठीक है, तो एक ट्रिक से दो निशान यहाँ हो गया, आगे वाला भी याद हो गया, पीछे वाला भी याद हो गया। ठीक है, सर्वाधिक वाला राज्य और ये वाला भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या आता है? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व को क्या करेंगे?
आगे देखते हैं। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पहले देखेंगे तो पहला क्या है बिहार, उसके बाद क्या है पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या है केरल, उसके बाद क्या है उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या है हरियाणा। तो घन से हो गया घनत्व और बड़ा से हो गया सबसे अधिक सर्वाधिक, बिहारी से हो गया बिहार, और बंगले से हो गया पश्चिम बंगाल, और केरला से हो गया केरल, इसके बाद यूपी से हो गया यूपी, और हरियाणा से हो गया हरियाणा। तो ट्रिक क्या बन गया कि सबसे बड़ा घन बन गया बिहारी, बंगले में रह रह के केला खा खा के। अब उसे कुश्ती लड़ाओ भाई यूपी और हरियाणा के छोरे के साथ, क्योंकि यूपी और हरियाणा के छोरे ही कुश्ती ज़्यादा लड़ते हैं, ठीक है। तो उससे याद रखेंगे हम लोग। तो चलते हैं आगे, ठीक है एवरीवन। तो आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि नया नया लैपटॉप में हम पढ़ा रहे हैं, मेरा ये पहला क्लास है लैपटॉप में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब क्या आता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो पहला क्या है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा क्या है मिजोरम, तीसरा क्या है सिक्किम, चौथा क्या है मणिपुर, पांचवा क्या है नागालैंड, ठीक है। अब ट्रिक में क्या आ गया, रीन से हो गया, रीन से रीन ही हो गया, अरुण से हो गया अरुण, और जोर से हो गया मिजोरम, ठीक है। उसके बाद सिक्के से हो गया सिक्किम, और मणि से हो गया मणिपुर, ठीक है, और लैंड से हो गया नागालैंड। तो ये हो गया। तो ट्रिक क्या बन गया, न्यूनतम ऋण लो अरुण, जोर जबरदस्ती ना करो, सिक्के और मनी न्यूनतम घनत्व वाले लैंड में नहीं उगते हैं। मतलब सिक्के और मनी लैंड में नहीं उगते हैं, तुम कम ऋण लो, जोर जबरदस्ती ज़्यादा नहीं करो वरना चुका नहीं पाओगे। तो इस तरह से हम लोग को ट्रिक याद रहेगा, ये एकदम घरेलू नुस्खा है, पूरा याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ देखो केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है सर्वाधिक घनत्व वाला, पहला हो गया दिल्ली, उसके बाद हो गया चंडीगढ़, उसके बाद हो गया पुदुचेरी। बस 3 ही याद रखना, काम बन जाएगा। अब देखो बिल्ली से हो गया दिल्ली, ठीक है, बड़ा घन से हो गया सर्वाधिक घनत्व, और बिल्ली से फिर दिल्ली हो गया, उसके बाद चढ़कर हो गया तो चंडीगढ़, ठीक है, चढ़कर से क्या हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़, फुदक फुदक आनी पुदुचेरी, ठीक है, फुदक फुदक से हो गया पुदुचेरी। तो क्या बोल रहा है बिल्ली अब एक बड़ा घन बन गई है, मतलब बिल्ली पहले बड़ा घन नहीं थी, अब बड़ा घन बनी मोटा हो गई है। तो पहले दूध पी कर चढ़ती थी जब पतली थी तब, अब मोटी हो गई तो फुदक फुदक कर पीती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ट्रिक से सारा चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है एवरीवन, आगे चलते हैं। अब न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो इसका 2 ही याद रखना है, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। तो सबसे कम घनत्व किसका होता है अंडे का होता है, और दादाजी को किसने समझाया मैंने समझाया। और दादाजी को क्यों समझाने की जरूरत पड़ा, क्योंकि दादाजी कम पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो देखिए, तो अंडे से हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दादाजी से हो गया दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। तो न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार और दादर एवं नगर हवेली। चलिए, तो ये भी खत्म हो गया। अब शुरू करेंगे लिंगानुपात। तो भारत में लिंगानुपात का बहुत बड़ा रोल है, आप लोग जान भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो पहला राज्य है केरल, दूसरा राज्य है तमिलनाडु, तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, केरल से केरल हो जाएगा, लिंगानुपात से लिंगानुपात सर्वाधिक है, साक्षरता दर भी सर्वाधिक है, पुद्दुसा से पुद्दुचेरी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जब रहेगा तब इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा साक्षरता के कारण क्या हो गया पड़ोसी राज्य का भाषा तमिल और आंध्र दोनों सीख गया। अब जानबे करते हैं कि जो आदमी पढ़ा लिखा होता है वो एक से अधिक भाषा जानता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है कि केरल एक सर्वाधिक लिंगानुपात और साक्षरता दर वाला राज्य है जो पुद्दुसा है, लेकिन ज़्यादा साक्षरता के कारण अपने पड़ोसी राज्य का भाषा तमिल और आंध्र दोनों बोल लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे ट्रिक से, एकदम घरेलू नुस्खा के जैसा, ठीक है, ताकि माइंड में पूरा फिट बैठ जाए और एग्जाम सेंटर में याद रहे, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है एवरीवन। तो देखिए स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं।
न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, ठीक है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य में पहला क्या आ गया, हरियाणा। ये हमेशा पूछता है हरियाणा, इसलिए हम लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। पिछले 5 ईयर्स में लगता है मेरे को 5-6 बार पूछ दिया है, बहुत सारा, मतलब अधिक बार ही पूछा होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जम्मू कश्मीर हो गया दूसरा, तीसरा हो गया सिक्किम, चौथा हो गया पंजाब, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, हर से हो गया हरियाणा, ठीक है। जम्मू कश्मीरी से हो गया जम्मू कश्मीर, और सिक्का से हो गया सिक्किम, और जॉब से हो गया पंजाब, ठीक है। तो पूरा ट्रिक क्या हो गया कि आत्मलिंग की पूजा के बाद, जैसे रावण क्या करते थे, आत्मलिंग की पूजा करते थे कि नहीं, तो आत्मलिंग की पूजा के बाद हर जम्मू कश्मीरी सिक्का चढ़ाते हैं। हर जम्मू कश्मीरी पूजा करने के बाद सिक्का चढ़ाता है कि नहीं मंदिर में, और जॉब मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की मन्नत पूरी होती है। तो कम से हो गया न्यूनतम, ठीक है। जॉब से हो गया पंजाब, सिक्का से हो गया सिक्किम, जम्मू कश्मीर से हो गया जम्मू कश्मीर, और हर से हो गया हरियाणा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। ठीक है एवरीवन, तो चलते हैं आगे, आगे क्या है देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद दिल्ली हो गया। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से। तो पुद्दू से हो गया पुदुचेरी, लक्ष से हो गया लक्षद्वीप, अंडे से हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और बिल्ली से हो गया दिल्ली, ठीक है। तो ट्रिक क्या बन गया कि सर्वाधिक शिवलिंगों की पूजा करने का पुद्दू सा लक्ष्य है अंडे देने वाली बिल्ली का, ठीक है। अंडे देने वाली बिल्ली अगर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए तो पुद्दू सा ही लक्ष्य, यानी छोटा सा लक्ष्य है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे इसको, और हम लोग को एग्ज़ाम सेंटर में भी ये ट्रिक आराम से याद रहेगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़िएगा वीडियो देखने के बाद, उसके बाद आप लोग को याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। अब आगे चलते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, पहला क्या है दमन एवं दीव, दूसरा क्या है दादरा एवं नगर हवेली। बस 2 ही याद रखना है, और 2 ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें क्या हो गया, दमन से हो गया दमन एवं दीव, दादा से हो गया दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। और कम से हो गया न्यूनतम। तो ट्रिक क्या बन गया, सबसे कम शिवलिंग की पूजा दमन के दादा करते हैं, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो गए हैं। तो देखिए जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो कम पूजा करता है, ठीक है, क्या कि मंदिर जा नहीं पाता है। तो उसी तरह से हम लोग घरेलू नुस्खे की तरह इसको याद रख लेंगे, ठीक है एवरीवन। अब आगे चलते हैं, टाइम को हम लोग को बचाना है, ठीक है, क्लास को ख़त्म करना है। तो आगे चलते हैं फिर इसी तरह से, नहीं समझ में आए तो वीडियो नीचे करके देख लीजिएगा, पीछे करके, ठीक है। अब आ गया सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए यहाँ राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसका न्यूनतम वाला नहीं दिया है, क्या कि न्यूनतम वाला कभी पूछता ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला याद करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा केरल, दूसरा क्या हो जाएगा पुदुचेरी, तीसरा क्या हो जाएगा तमिलनाडु, चौथा क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे ट्रिक में क्या है, केरल से केरल हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात होता ही है, सर्वाधिक साक्षरता दर होता ही है। पुद्दू से पिछला वाला ट्रिक, पुद्दू से पुदुचेरी, ठीक है। और पड़ोसी राज्य है तो तमिल और आंध्र भाषा जान जाता है, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो ट्रिक क्या बन गया, केरल एक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला और साक्षरता दर वाला राज्य है जो पुद्दू सा है, लेकिन ज़्यादा साक्षरता के कारण अपने पड़ोसी राज्य के तमिल एवं आंध्र भाषा दोनों बोल लेता है, ठीक है। तो ये है पूरी तरह से ट्रिक, तो इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम सेंटर में याद रखिएगा, ठीक है, भूल नहीं पाइएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए फैक्ट पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। फैक्ट पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं सीजीएल में, ठीक है, सीजीएल मेंस एमटीएस जो भी हो सभी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इन लोग जितना भी ये पीछे जितना दिख रहा है एवरीवन, सारा इम्पोर्टेंट है, और ये सारा पूछा गया और वो भी रिपीटेड वे में 9-10 बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इन लोग का चांस ही नहीं बनता कि छोड़ दें, ठीक है। तो सिर्फ एक लाइन में हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बोल रहा है कि सर्वाधिक प्रजनन दर वाले राज्य कौन है, बिहार है, ठीक है। तो सर्वाधिक हिंदू वाला राज्य क्या कौन है, जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू है
वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अब सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। विश्व के पहली जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन। और कब हुआ था? 1749 में। विश्व के पहली दशकीय जनगणना कब हुआ था? अमेरिका में, और 1790 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लिखता है भारत के पहली ज्ञात जनगणना, लेकिन ये भारत के लिए है, ठीक है। तो भारत का पहली ज्ञात जनगणना 1830 में हुआ था। फिर भारत के पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 में। फिर भारत के पहली पूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1881 में। अब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनसंख्या देखो, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का 68.84% है। इसका अंक में नहीं पूछता है, इसलिए हम लोग क्या किए, सिर्फ प्रतिशत में याद रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शहरी वाला पूछते रहता है, इसलिए शहरी क्षेत्र की 31.2%। फिर प्रवासी जनसंख्या 37.8%। उसके बाद विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है। भारत की जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.17%, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। तो ये जनसंख्या खत्म हो गया, उसका फैक्ट था जनसंख्या का, ठीक है। और ऊपर जनगणना का था, 2011 की जनगणना का फैक्ट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग मतलब टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप लोग मार्क्स उठा पाएंगे, ठीक है। अब आ गया साक्षरता दर। तो केरल की साक्षरता दर पूछता है हमेशा कि कितना परसेंट होता है केरल राज्य का, तो 94%। फिर पूछता है लक्षद्वीप का कितना होता है, तो 92.28%। फिर पूछेगा बिहार का कितना होता है, तो 63.82%। तो भारत की पूरी साक्षरता दर कितना होगा, तो 74.04%। अब पुरुष साक्षरता दर पूछता है तो 82.14%। और महिला साक्षरता दर पूछता है तो 65.46%, ठीक है। तो ये हो गया साक्षरता दर का फैक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, घनत्व। फास्ट फास्ट पढ़ते हैं ताकि टाइम बचे, ठीक है। तो भारत का घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब पूछता है कि सिक्किम का कितना है, तो 86 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जम्मू कश्मीर का कितना है, तो 56। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम कितना है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है सारा, ये डेटा फैक्ट के साथ याद रखना है एवरीवन, ठीक है। अब आगे आता है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? 933 था, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात अभी कितना है? 943। यहाँ देखिए 2001 है और यहाँ क्या है, 2011 है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है एवरीवन। तो चलते हैं स्टूडेंट आगे की ओर। अब आगे देखते हैं, केरल की लिंगानुपात पूछता है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे केरल की लिंगानुपात कितना है, 1084। और पुदुचेरी की लिंगानुपात कितना है, 1037, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि कुल प्रजनन दर प्रति महिला 2.4 बच्चे होता है। फिर अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितना होता है, 8.6%। ये CGL 2025 में भी पूछा गया है, ठीक है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है, 16.6%। दिल्ली की साक्षरता दर पूछता है 86.21%। कृषि जनगणना कितने वर्षों में होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में। और पहली बार कब हुआ था, तो 1970 से 1971। अब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने पर भारत की साक्षरता दर कब कितना थी, 12%, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट हैं, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। सारा चीज़ ढंग से याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो ये सब रहा है सारा फैक्ट। अब आगे देखते हैं। अब आगे 2011 की जनगणना के अनुसार क्या क्या दिया हुआ है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 28 राज्य शामिल है, 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। तो 35 है टोटल। उसके बाद 640 जिला पूछता है, 6.41 लाख गाँव पूछता है, ठीक है। और 16 भाषा में ये आयोजित हुआ है। अब भारत की जनगणना, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है कितना, 35, अभी जो आगे बताएं। फिर भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना है, 74.04%। 1872 2000 से 2011 की जनगणना कितनी हो जाएगी, 15वीं। जबकि 1951 से 2011 की जनगणना कितनी है, 7वीं। जबकि 1951 से 1951 की जनगणना 1872 से कितनी है, 9वीं। 1951 की, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसा फैक्ट है। अब आगे देखते हैं एवरीवन, देखते हैं क्या क्या है।
अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे देखिए जनगणना 2011 है मेरा थंबनेल है, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1872 हो चुका है। और नकारात्मक यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, नागालैंड में सबसे अधिक, ये नहीं बता पाया मैंने, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ था, सारा चीज़ हो गया आराम से, ठीक है। तो सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार हम पीडीएफ को रोल कर देता हूँ, स्क्रॉल कर देता हूँ, देखिए सारा चीज़ आराम से शांति माइंड से देखते जाइएगा, ऐसे ही स्क्रॉल होता जाएगा, ठीक है। सारा ट्रिक, सारा थ्योरी लिखा हुआ है, सारा चीज़, कुछ डिफरेंस नहीं है, मस्त पीडीएफ बना हुआ है, कहीं ज़रा सा भी एरर नहीं है, और जहाँ एरर है हम खुद बता दिए हैं, ठीक है। और उतना आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो ये हो गया सारा चीज़। सो स्टूडेंट, तो ये हो गया मेरा जनगणना कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर हो गया। आप इसका टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल SSC Vlogs 2, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं कल, ठीक है एवरीवन, चलिए, थैंक यू।